जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए सीटेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलन को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या प्रोटीन से। तो इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा की मां रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाई जल में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए या पानी को रंग रहित करने के लिए। किस लिए जल में फिटकरी डालती है? ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फटकरी से हट जाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। गलत। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ए, वी और डी। ए, वी, डी किसमें है? वी। इसका ऑप्शन नंबर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र अंकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों के सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध का ज्ञान होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस को तैयार करना और डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संक्षिप्त करना। तो अचार और आम पापड़ बना के आम को जाड़ों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो गोवा राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी या बंजर हो जाएगी या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी? तो बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ या सांप। वे अंडे देते हैं या वे जहरीले होते हैं। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं।
तो छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ ये सभी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं और तथा जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वे सभी अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कहानी, कविता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता स्तर के विद्यार्थियों के लिए संदर्भगत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के आकलन में स्मरण रखना सांकेतिक उपयुक्त नहीं है। क्या? स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक का, नारियल का, बंद गोभी का या सरसों का। तो सरसों का पौधा जब छोटा होता है तब उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों को तेल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? तो मच्छरों से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जार में उपस्थित नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, या आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो भोजन भंडारण करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सभी पौधों के लिए जड़ के कार्य हैं, लेकिन ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो बरली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है तथा वह स्थान भी बरली के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंग किस पर्वत में है? विंध्याचल में, अरावली में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? तो ये सुरंगें जो है पश्चिमी घाट में स्थित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो पर्यावरण अध्ययन की थीम है भोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।